एवरीवन, मैं आज दोबारा से जंगल आ गया हूँ। ये तो सबसे ऊंची चोटी तो नहीं है, कांचनजंगा तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक हरसमरा गांव का जंगल है जहाँ पर मैं आज सुबह सुबह यहाँ पर घूमने आ गया। तो आप लोग को जानना ज़रूरी है, जंगल एक धरती का अनमोल एक हिस्सा है, ना केवल पर्यावरण के लिए लेकिन हम लोग का स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो जंगल में हम लोग जानते होंगे, कोई कोई नहीं जानता होगा जंगल के बारे में, तो मैं बता देना चाहता हूँ। जंगल एक ऑक्सीजन का स्रोत है। जो हम लोग पढ़ते होंगे स्कूल सब में, पेड़ दो प्रकार का गैस देता है। ऑक्सीजन जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, और रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिसके चलते हम लोग का जलवायु को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम बता देना चाहते हैं, जीव जंतु का एक घर है। आप लोग पढ़े होंगे जंगल में 80% जीव जंतु अपना घर है वो लोग रहते हैं, क्योंकि उन लोग के लिए तो कोई यहाँ पर मकान तो नहीं बनाया है, वो लोग जंगल में रहते हैं। और 20% जो डोमेस्टिक एनिमल हैं होते हैं, उनको हम लोग घर में पालते हैं, जैसे बकरी हुआ, उसके बाद चिकन हुआ, बैल हुआ, कुत्ता सब, जैसे मतलब बहुत सारे चीज़ होते हैं, उन लोग को हम लोग घर में पालते हैं। और जंगली जानवर के लिए अभी तो सरकार जू बना दिया है, वहाँ पर कुछ जानवर लोग को पालते हैं और वहाँ पर उन लोग को खाना पीना दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, वर्षा और जल का हम लोग देखते हैं। वर्षा तो कैसे होता है, हम लोग पेड़ लगाएंगे तब वर्षा होता है, और पेड़ लगाने से हम लोग का जो धरती में मिट्टी होता है, मिट्टी नहीं ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो पेड़ लगाने से जड़ पकड़ता है। इसीलिए हम लोग इसको भी अपना ये में लगा सकते हैं, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। पेड़ लगाना है, हर साल बारिश का सीज़न होता है, बारिश में एक बार कम से कम 1-2 पेड़ लगाएंगे। और एक बता देना चाहता हूँ, इसका चौथा जंगल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में आप लोग को भी जानना चाहिए, विशाल क्षेत्र। अभी भूकंप क्यों होता है? यही हम लोग का पेड़ नहीं रहने से भूकंप हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और मैं आज ये पेड़, जो महत्वपूर्ण पेड़ है, उसके बारे में बताने लगा था। इस पेड़ को करीबन हम लोग, उसका लाइफ स्पैन जो होता है बहुत लंबा रहता है। अभी एक पेड़ को लगाएंगे तो हम लोग का जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो पेड़ को देख सकते हैं।
लेकिन वो खड़ा रहता है। जब हम लोग उसको काट देते हैं तो वो खाली हो जाता है, तो हम लोग को याद होता है कि यहाँ पर एक पेड़ रहता था। वो मेरे प्रिय जनों, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो में बने रहें। मैं और कुछ जानकारियाँ आप लोग को बता देना चाहता हूँ। आज मैं इस छोटा सा जंगल में आया हुआ हूँ, जिस जंगल में कई प्रकार के पेड़ देखने को मिलता है, जैसा कि केंदू बोलते हैं। ये रहा केंदू का, आप लोग देख सकते हैं। ये केंदू अभी फला फूला नहीं हुआ है, लेकिन तब कौन सा सीजन में कभी किसी साल में फलता है, किसी साल में नहीं फलता है। तो खैर इस साल तो नहीं फला है, जिसको हम लोग गांव देहात के आदमी लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। बच्चे लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। गोल गोल का रहता है। ये महुआ का सीज़न में अभी महुआ गिरने वाला है और 2 सप्ताह में गिर जाएगा शायद। तो मैं महुआ का पेड़ भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर है महुआ का पेड़, आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पर है, ये देखिए, ये रहा महुआ का पेड़। ये महुआ अभी गिरेगा, फिर पत्ता नहीं झड़ा है, फूल देगा, उसके बाद महुआ गिरेगा। महुआ बीच के यहाँ का आदमी लोग उसको बिक्री करता है। महुआ से लिकर भी बनाता है और लिकर से भी ये लोग अपना इनकम करता है। महुआ का एक मतलब पहले का ज़माना में आदमी लोग जब खाने को नहीं मिलता था तो महुआ, उसके बाद केंदू, उसके बाद हम लोग का सारेई पेड़ बोलते हैं। वो सारेई का बीज को भी मिलाकर एक साथ भाप के वो लोग खाता था पहले। ये देखिए सारेई का पेड़ है। इसका बीज भी महुआ के बाद आएगा। अभी ये इसका अभी मतलब कि पत्ता झड़ रहा है, पहल रहा है। पत्ता अभी पहल रहा है, झड़ रहा है, पहल रहा है। देखिए, इसके बाद हम दिखाना चाहते हैं बहुत सारे चीज़ के बारे में आप लोग को भी जानना चाहिए। हाँ, तो मैं देखा तो ये वाला देखिए, ये पेड़, ये होता है, इसको गुठली बोलते हैं। ये गुठली है। ये गुठली अभी फूल नहीं हुआ है, इसका फूलने वाला है। इसको ये भी महुआ के बाद फल आता है उसमें, पेड़ में। तो उसको आदमी लोग तोड़ता है, सुखाता है उसका बीज को, उसके बाद ही सुखा के उसको फिर कुटाई करता है। ढेकी बोलते हैं उसको, कुटाई करता है। नहीं तो भिगा देता है, भिगा के उसको ऊपर का जो ये अंश रहता है, गुदा वाला अंश, उसको हटा देता है। फिर बीज रहता है, वो खुरपी के साथ बीज रहता है, ताकि वो उसको बिक्री करता है। 1 केजी इधर 400 रुपया किलो, 400 रुपया किलो का होता है। जितना ज़्यादा कलेक्शन करेगा उतना कमा सकता है। लेकिन हम लोग का यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है, क्या है कि अपना अपना एरिया का ये लोग कलेक्शन करता है। क्योंकि हम लोग का गांव में अभी यहाँ पर अपना अपना एरिया डिवाइड कर दिया है। वो लोग क्या करता है, अपना अपना एरिया का ही तोड़ता है। तो कि कोई भी अनमोल चीज़ यहाँ पर है, उसको सबको तोड़ने के लिए इजाज़त नहीं है। अपना जगह का तोड़ो, अपना एरिया का तोड़ो, ऐसा है।
तो इसीलिए बोलते हैं जंगल में मंगल, सब कुछ है जंगल में। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये हर चीज़ का मतलब हम लोग यहाँ से पा सकते हैं जंगल से। जैसा कि लकड़ी से हम लोग घर बनाते हैं, लकड़ी से हम लोग अपना चावल सिजाते हैं, चावल जो कुछ जो है घर का खाना बनाते हैं लकड़ी से। लकड़ी से हम लोग आग भी तपाते हैं जब मर जाता है तो। लकड़ी हम लोग को खाने को भी देता है। तो हम लोग ये पेड़ हम लोग को खाने को भी देता है। तो ये मतलब जंगल में हम लोग सब कुछ पा सकते हैं। तो कृपया करके जंगल को बर्बाद ना करें, लेकिन जंगल को ज़रूर बना के रखें। भाई लोग हम दिखा देना चाहते हैं इधर काफ़ी, अभी तो मुरझा गया है क्योंकि पत्ता सब गिर गया है। मैं आज बकरे को भी साथ में लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए जब जंगल आते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग का फ़ायदा हो जाता है। इसलिए मुझे जंगल में घूमना भी मज़ा आता है, फ्रेश लगता है मुझे, शांति महसूस होता है जंगल में। और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। और जंगल में रहने का एक अलग ही मज़ा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप कभी घूमने आइएगा, जंगल का मज़ा लीजिए। इसलिए मैं आज आप लोग को ये वीडियो में बता देना चाह रहा हूँ, जंगल मंगल होता है। स्वास्थ्य के लिए पूरा बिल्कुल अच्छा चीज़ है। आप लोग जंगल के किनारे जब बैठते हैं तो मुझे यकीन है आप लोग को ज़रूर कुछ अलग ही फीलिंग्स हो रहा होगा, जैसे मुझे आज खुशी लग रहा है। जब जंगल में घूमते हैं तो एक तरह का फीलिंग्स, जो कुछ भी हम लोग का माइंड में रहता है सब चीज़ भूल जाते हैं हम लोग। उसके बाद ये जंगल में जो कुछ भी दिखाई देता है हम लोग उसी को देख के खुश में रहते हैं। जैसे कि हम लोग का जंगल में जीव जंतु दिखाई देता है, जैसे कि हाथी हम लोग की तरफ वही धान जब पकता है नवंबर दिसंबर का महीना में, तब यहाँ पर हाथी जानवर दिखने को मिलता है। वो लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ से सीधा चले जाते हैं, करलमुड़ा जंगल बोलते हैं, उस तरफ होके उधर चला जाता है। लेकिन उन लोग का इरादा नहीं है कि खाने पीने का, लेकिन उन लोग को तो रहने के लिए भी नहीं मिलता है, खाने के लिए भी नहीं मिलता है, इसीलिए वो लोग उसी टाइम में आते हैं और हम लोग का खेत कभी कभी बर्बाद कर देते हैं, धान सबको खा जाते हैं। लेकिन उन लोग का तो इरादा नहीं होता है सब करने के लिए, फिर भी जो कुछ मिलता है उन लोग का सामने वो लोग खाते पीते निकल जाते हैं। और पहले तो
हम लोग का जो पुरखा आदमी लोग रहता था, पुराना ज़माना वाला, जैसे कि आजा हुआ, नानी हुआ, वो सब अभी तो गुजर गए हैं। खैर उन लोग का टाइम में तो यहाँ पर बाघ भी दिखने को मिलता था, लेकिन वो लोग नहीं डरता था। उन लोग का एक साहस था और वो लोग उन लोग के साथ आमना सामना कर सकता था। वो लोग ना केवल ऐसे घूमता था, लेकिन वो लोग एक कुछ हथियार लेके जंगल में आते थे ताकि वो आक्रमण ना कर सके बाघ। अभी तो बहुत रेयरली मिलता है यहाँ पर जंगल में बाघ। आता है तो हम लोग को भी मालूम पड़ जाता है, कुछ ना कुछ हानि करता है, जैसा कि बैल सबको काट देता है, ब्लड पी लेता है। 2-4 साल पहले तो यहाँ पर आया था बाघ यही जंगल में, और कई सारे बैल को मार के वो उसका लहू ब्लड पी जाता था, लेकिन अभी तो नहीं है। और यहाँ पर और देखने को मिलता है, जैसा कि वाइल्ड पिग, जंगली सुअर जिसको बोलते हैं, उसका अभी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उन लोग का संख्या भी बढ़ गया है और हर जगह पर देखने को मिलता है। हम लोग दिन में तो नहीं देखते हैं, दिन में भी दिखाई देता है कभी कभी, पानी पीने आता है तो, लेकिन रात में ज़रूर ये लोग आते हैं। हम लोग का गांव तरफ भी पहुंच जाते हैं और जंगल का जो कुछ हुआ, गेठी हुआ, ये महुआ हुआ, केंदू हुआ, वो सबको खाते हैं वो लोग। जंगली सुअर बड़ा बड़ा सा रहता है। और कुछ दिन पहले तो मैं बंदर सबको भी देखा था यहाँ पर। बंदर का वंश भी बढ़ गया है। अभी बंदर लोग भी यहाँ पर डेरा बसा करने लगा है। उन लोग को भी पता है, क्योंकि वो लोग अभी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए घने जंगल में चले जाते हैं। यहाँ पर तो खैर हम लोग का ये जंगल तो फाँका फाँका दिख रहा होगा आप लोग को, क्योंकि कुछ जंगल कटा गया है। अभी जंगल में उतना पेड़ नहीं है, फिर भी कुछ तो है। इसको हम लोग बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जंगल में आग नहीं लगाना है। उसके बाद जंगल में आग लगाने से अभी तो फॉरेस्टर डिपार्टमेंट लोग बोल दिया है कि उन लोग को जेल वाला दंड देंगे बोल के। और जंगल को हम लोग बचा सकते हैं, मतलब कि नहीं कटना है। पेड़ कटेंगे तो ऑटोमेटिकली जंगल तो घटते जाएगा ना। और इसीलिए जंगल काटने से सब ये जीव जंतु भी लुप्त हो जा रहे हैं। इसलिए कृपया करके आप लोग भी मत कटिएगा। अच्छा ठीक है, तब आज के लिए इतने ही इस वीडियो में बनाते हैं। बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।